डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का प्रश्न आया है कि साहब ये स्टेप मार्किंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम देते हो तो आपके प्रश्न पत्र में 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो जिन क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हो जाता है, वहां तो आपको 1 मार्क मिलता ही मिलता है। तो 1 नहीं मिलेगा ना तो 0 मिलेगा। लेकिन जिन क्वेश्चन में मार्क्स अधिक होते हैं और क्वेश्चन का नेचर कुछ इस प्रकार होता है: फाइंड, सॉल्व, एक्सप्लेन, गिव रीजन, इन्यूमरेट, इस तरह की जब बातें आती हैं तो आपको मार्क्स स्टेप वाइज मिलता है। यानी 3 मार्क क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको 1+1+1 हो जाए, कभी कभी 1+1+हाफ भी हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में 4 नंबर का सवाल है और मान लीजिए कि आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन ऊपर सभी सही है, सब स्टेप्स में कहीं कोई फ्लॉ नहीं है, गलती नहीं है, तो हो सकता है कि आपको 3.5 मार्क्स तक मिल जाए। मतलब ये हुआ कि जो आप जानते हैं और जितना आपने वहां प्रेजेंट कर दिया है उसके लिए आपको क्रेडिट मिल जाती है। आप इसलिए आपको करना क्या चाहिए? यदि किसी प्रश्न का आपको 30-40% भी, आधा अधूरा भी ज्ञान है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लिख देना चाहिए। कारण क्या है? आप जितना लिखेंगे, जितना स्टेप होगा, उस हिसाब से आपको क्रेडिट मिल जाएगी, आप उसको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। पहला कि आप स्टेप लिखने के चक्कर में दुनिया भर का आलतू फालतू चीज वहां पर मत भर दीजिए, क्योंकि उससे एग्जामिनर को भी इरिटेशन होता है, आपका समय भी बर्बाद होता है और कुछ फायदा भी नहीं होता है। और दूसरी सावधानी बरतनी है स्पेशली उन बच्चों को जो थोड़ा सा ब्राइटर साइड में हैं या काफी इंटेलिजेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, कि स्टेप्स नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप एक स्टेप के बाद 2 स्टेप छोड़ के सीधे 3rd स्टेप पे चले जाएंगे तो ये संभावना है कि आपके बोर्ड में नंबर कट जाते हैं और कट जाएं। और आपको एक सजेशन दे दिया जाए कि अगर आपको और अच्छी आइडिया देखनी है तो सब बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या जैक हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड एग्जाम से पहले सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का देता है विद मार्किंग स्कीम। तो आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप उन मार्किंग स्कीम को जरूर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आंसर लिखते हैं और कैसे मार्क्स मिलते हैं। आंसर तो थोड़ा शॉर्ट में रहता है, लेकिन मार्क्स कैसे मिलते हैं ये पता आपको चल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि परीक्षा में आप क्या नहीं जानते हैं उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है, बल्कि आप क्या जानते हैं इसके लिए आपको पुरस्कार मिलता है, आपको क्रेडिट मिलती है। तो आप जो भी जानते हैं आप डिलीवर करिए, अच्छे ढंग से प्रेजेंट करिए, एंड यू विल गेट दी गुड मार्क्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।